तो दोस्तों, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम इसका उल्टा मानते हैं। अगर ये पूछ रहा है अपरिमेय तो हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और उल्टा जो हम मानेंगे वो हमारा अंत में उल्टा हो जाएगा, इसलिए जो हमारी कल्पना होगी वो गलत होगी, इसलिए ये सवाल सिद्ध होगा। इसी तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा कंडीशन होता है दोस्तों Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, अर्थात एक के अतिरिक्त इनका कोई सह गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम इस समीकरण को हल करेंगे दोस्तों। दोस्तों हम क्या करेंगे कि RHS जो है उसको LHS में ले आएंगे, LHS को RHS में ले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि हम पूरे के पूरे LHS को RHS और RHS को LHS में ला रहे हैं। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं P/Q = 3 + 2√5। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, इसको हम इस साइड में ले आएंगे, या P/Q - 3 = 2√5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है हमारा P/Q, ये है -3। तो क्या इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसके हर में, और Q और 1 का LCM कितना होगा, तो Q होगा। ये Q से Q एक बार में जाएगा तो 1 से P में गुणा हो जाएगा, तो ये P आएगा माइनस। ये 1 से Q को हम डिवाइड करेंगे तो Q बार में जाएगा, Q से 3 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 3Q हो जाएगा दोस्तों, = 2√5। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या है कि ये जो 2 है इधर गुणा में है दाहिने साइड में, तो बायां साइड में आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो हम इसको वो भी कर लेते हैं, P - 3Q/2Q लिख सकते हैं ना, = √5। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब एक चीज़ देखो, P और Q को हमने क्या माना है, एक सह अभाज्य संख्या, अर्थात यह एक पूर्णांक है। तो अगर P और Q एक पूर्णांक है तो P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अतः समीकरण, अच्छा एक चीज़ देखो, समीकरण 1 में देखो, यह एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ये नहीं हो सकती। इसलिए क्या है कि हमारी कल्पना जो माने हैं वो गलत हो रही है। इस चीज़ को हम लिखते हैं, इसलिए तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। तो समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, समीकरण
1 से हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, अतः हमारी कल्पना गलत है, या लिख सकते हैं कि यह एक विरोधाभास है। ये भी लिख दो, यह एक, चाहो तो लिख दो, अच्छा रहेगा, यह एक विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें सिद्ध करना था दोस्तों। इसको आप चाहो तो बॉक्स में लिख दो, इति सिद्धम। आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हाँ, इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 3 + 2√5, कुछ भी है, माइनस करके या प्लस करके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़रूर आता है इस तरह के प्रश्न, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।